हेलो स्टूडेंट, हम लोग एल्कोहल को कवर कर रहे थे। एल्कोहल में हम लोगों ने एल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन को कवर कर लिया था। उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद हम लोगों ने एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का जिक्र किया था। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने एस्टिफिकेशन की मैकेनिज्म को कवर किया था। एस्टिफिकेशन क्या होता है इसको कवर किया था। उसके बाद एल्कोहल के डिहाइड्रेशन को कवर किया था, इसकी मैकेनिज्म को देखा था और बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे इस पर बेस्ड। आज हम लोग पढ़ेंगे जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल होता है, जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हुआ करते हैं, जिन्हें हम लोग तीन प्रकार से क्लासिफाइड करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल में। उसमें डिस्टिंक्शन पढ़ेंगे, उनके टेस्ट पढ़ेंगे कि अगर आपको एक टेस्ट ट्यूब में कोई एल्कोहल दे दिया जाए और आपसे पूछा है बताओ जरा ये जो एल्कोहल है वो बताइए जरा वो प्राइमरी एल्कोहल होगा, सेकेंडरी एल्कोहल होगा या फिर टर्शियरी एल्कोहल होगा, आपको ये बताना होता है। तो कैसे आप इसे बताएंगे, कैसे ये जज कर पाएंगे कि ये जो टेस्ट ट्यूब में आपको एल्कोहल दिया गया है वो प्राइमरी एल्कोहल ही होगा या सेकेंडरी एल्कोहल या फिर टर्शियरी एल्कोहल होगा, ये आपको बताना होता है। तो इसके लिए कुछ टेस्ट करते हैं, मतलब एल्कोहल की पहचान के लिए, एल्कोहल को पता करने के लिए कौन सा एल्कोहल है प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी एल्कोहल, इसके लिए कुछ टेस्ट करते हैं। जिनमें से सबसे पहला टेस्ट है जो हम लोग कवर करेंगे, लुकास टेस्ट। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे विक्टर मेयर टेस्ट और भी हम लोग टेस्ट कवर करेंगे जैसे डिहाइड्रोजिनेशन टेस्ट एंड ऑक्सीडेशन टेस्ट। चलो आज सबसे पहले हम लोग करेंगे लुकास टेस्ट। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत अच्छे क्वेश्चन बना करते हैं इस पर लुकास टेस्ट से रिलेटेड। सबसे पहले यही पूछ लिया जाता है कि लुकास रीजेंट क्या होता है, मतलब लुकास टेस्ट में जो रीजेंट यूज किया जाता है उसे क्या बोला करते हैं हम लोग, लुकास रीजेंट बोला करते हैं ना। तो याद रखिएगा लुकास रीजेंट क्या होता है, कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। क्या होता है आपका, कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। सबसे पहले इतना याद रखना है, लुकास रीजेंट क्या होता है, कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 को हम लोग, इनके मिक्सचर को हम लोग क्या बोला करते हैं, लुकास रिएजेंट बोला करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस रिएजेंट की हेल्प से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल में डिस्टिंक्शन करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एल्कोहल को पहचानेंगे। जस्ट समझे ध्यान से। आपको ये तो पता होगा ही प्राइमरी एल्कोहल क्या होता है, आपका जो प्राइमरी कार्बन चढ़ा होता है, कुछ इस प्रकार के एल्कोहल क्या बोला करते हैं हम लोग, प्राइमरी एल्कोहल बोले करेंगे। ठीक है, ये आपका प्राइमरी एल्कोहल है। उसके बाद आपको ये भी पता है कि सेकेंडरी एल्कोहल क्या होता है, जो सेकेंडरी, अगर सेकेंडरी कार्बन से एल्कोहल लग जाए, सेकेंडरी कार्बन से अगर OH ग्रुप लग जाए तो उसे क्या बोला करते हैं हम लोग, सेकेंडरी एल्कोहल बोला करते हैं। आपको ये भी पता है कि अगर हम टर्शियरी एल्कोहल के बारे में बात करें, अगर टर्शियरी एल्कोहल क्या होता है, जो टर्शियरी कार्बन से OH लग जाए उसे क्या बोला कर रहे हैं हम लोग, टर्शियरी एल्कोहल बोलेंगे। ALC का मतलब क्या है, एल्कोहल है। बात समझ में आ गई ना आपको। चलिए, ये सब आपने कवर कर रखा है। अब हमें क्या करना है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल की लुकास रीजेंट से रिएक्शन करानी है। होता क्या है, जस्ट समझने की कोशिश करना। जो आपका लुकास रीजेंट होता है वो टर्शियरी एल्कोहल से बहुत फास्ट रिएक्शन करता है और एल्काइल क्लोराइड बनाता है। क्या मैंने कहा, लुकास रीजेंट जो होता है वो टर्शियरी एल्कोहल से बहुत फास्ट रिएक्शन करके एल्काइल क्लोराइड की वाइट टर्बिडिटी देता है, एल्काइल क्लोराइड बनाता है। वो जो एल्काइल क्लोराइड होता है उसकी कैसी टर्बिडिटी आती है, वाइट टर्बिडिटी आती है। रूम टेम्परेचर पर टर्शियरी एल्कोहल से लुकास रीजेंट बहुत तेजी से रिएक्शन करता है, बहुत फास्ट रिएक्शन करता है। उसके बाद सेकेंडरी एल्कोहल से जो लुकास रीजेंट होता है वो सेकेंडरी एल्कोहल से रिएक्शन तो करता है लेकिन फास्ट जल्दी से रिएक्शन नहीं करता है, 5 से 10 मिनट बाद रिएक्शन कर लेता है। 5 से 10, जैसे हम लोग क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब, मान लीजिए ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसमें क्या है आपका एल्कोहल ले लिया मैंने, इसमें क्या कर दिया हम लोगों ने, लुकास रीजेंट डाल दिया। तो तुरंत ही रिएक्शन ना हो, तुरंत रिएक्शन नहीं होती, 5 से 10 मिनट में ये रिएक्शन लेने में टाइम लगता है, 5 से 10 मिनट लगता है। अगर उसके बाद रिएक्शन हो और उसके बाद वाइट टर्बिडिटी आती है, किसकी आएगी, एल्काइल क्लोराइड की वाइट टर्बिडिटी आती है, तो वो आपका सेकेंडरी एल्कोहल होगा। अगर ऐसा कुछ हो कि रूम टेम्परेचर पर, जिस पर हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पर अगर हम टेस्ट ट्यूब में एल्कोहल लें और उसमें लुकास रीजेंट डालते हैं तो कोई इफेक्ट ना हो, मतलब कोई रिएक्शन ना हो, वाइट टर्बिडिटी ना आए, एल्काइल क्लोराइड नहीं बने रूम टेम्परेचर पर, तो वो आपका प्राइमरी एल्कोहल होगा। ठीक है, अभी सिर्फ इतना समझ लें, अभी हम लोग इसे समझेंगे ध्यान से कैसे क्या होता है। ठीक, मैंने क्या कहा, टर्शियरी एल्कोहल लुकास रीजेंट से रिएक्शन करके
एल्काइल हैलाइड की टर्बिडिटी देता है, वो भी बहुत जल्दी से। जैसे मैंने ये टेस्ट ट्यूब है, टर्सी एल्कोहल लिया, उसमें लुकास रीजेंट डाला, तुरंत ही वाइट टर्बिडिटी आती है एल्काइल क्लोराइड की, तुरंत आती है, कुछ भी टाइम नहीं लगता है ना। उसके बाद अगर सेकेंडरी एल्कोहल है, टेस्ट ट्यूब में लुकास रीजेंट डाल दिया तो 5 से 10 मिनट में वाइट टर्बिडिटी आती है। प्राइमरी एल्कोहल की रूम टेम्परेचर पर टर्बिडिटी नहीं आया करती है। अब इस चीज़ को समझना है, कैसे याद रखेंगे कि सर लुकास रीजेंट से टर्सी एल्कोहल तो बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, ठीक है आपने अभी बता दिया, अभी तो ठीक है माइंड में रहेगा, लेकिन इसका कोई लॉजिक है? ऐसे कैसे चीज़ों को रटेंगे हम लोग, है ना। तो आप जरा समझने की कोशिश करना किस तरीके से ये रिएक्शन हुआ करते हैं। मेरी बात समझे ध्यान से, देखो जरा यहाँ पे क्या होता है। अगर हम बात करें टर्सी एल्कोहल के, ये हमने बात कर ली आपकी टर्सी एल्कोहल के, ये टर्सी एल्कोहल है, हमने रिएक्शन करा रहे हैं कंसंट्रेट HCl से। HCl है वो भी कैसा है, कंसंट्रेट है। एनहाइड्रस ZnCl2 है, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 है। एनहाइड्रस ZnCl2 क्या होता है इस रिएक्शन में, मतलब लुकास रीजेंट में जो एनहाइड्रस ZnCl2 होता है एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है, ठीक है, रिएक्शन को फास्ट कराता है ये। चलिए रिएक्शन करते हैं। चलो हम लोग क्या करते हैं, एक साथ लिख लेते हैं। देखो जरा, हम दूसरी की रिएक्शन कराएं, मतलब सेकेंडरी एल्कोहल की भी रिएक्शन कराएं लुकास रीजेंट से। ये आपका सेकेंडरी एल्कोहल है, कंसंट्रेट HCl से रिएक्शन करेगा, एनहाइड्रस ZnCl2 है। मेरी बात समझने की कोशिश करना, जब हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल को कवर किया था, इथाइलिन ग्लाइकोल को कवर किया था और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लिसरॉल को कवर किया था, ऐसी ही बहुत सारी रिएक्शन आई थी। हैलोजन एसिड से एल्कोहल रिएक्शन क्या करता है, हमने उस समय बताया था कि अगर ऐसी आपको रिएक्शन को सॉल्व करना है और इजीली सॉल्व करना है तो आप क्या माने, एल्कोहल को बेस माने। हैलोजन एसिड जब भी रिएक्शन करता है, बेस का मतलब OH माइनस देने वाला, तो ये क्या होगा, OH डोनेट करेगा। ये क्या करेगा, OH डोनेट करेगा, OH माइनस डोनेट करेगा, बेस है ना, OH माइनस डोनेट करेगा। अगर ये यहाँ पर निगेटिव आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे निगेटिव आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इतना क्लियर है। चलिए अब मेरी बात समझना, ये रिएक्शन में क्या होता है, H+Cl- होगा, H+Cl- होगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका H+ होगा, इसका OH माइनस रिएक्शन करके H2 निकालेगा, इसके H2 निकालेगा। अब हम लोगों को ये समझना है इन दोनों रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन फास्ट हो गया है ना। वैसे आपको अभी मैंने बताया, वो तो आपको याद है कि टर्सी एल्कोहल जल्दी से फास्ट रिएक्शन करेगा, लेकिन एक्चुअल में होती कैसे, जरा समझने की कोशिश करना। अब देखो H2 हो रहा है, H2 निकलेगा ना, तो जहां से OH माइनस का निकलना आसान होगा, जहां से OH माइनस निकलेगा वहां पर रिएक्शन फास्ट होगी, है ना। तो देखो जरा यहाँ पे क्या, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन बन गया ना। अगर ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो जाए, ये पॉजिटिव चार्ज कैसा हो जाए, स्टेबल हो जाए, तो OH माइनस से एट्रैक्शन इसका कम हो जाएगा। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर कम हो जाए, OH माइनस से एट्रैक्शन कम हो जाएगा, है ना, तो OH माइनस का निकलना आसान होगा और वहीं पर रिएक्शन फास्ट होगी। जरा समझे ध्यान से, एल्काइल ग्रुप क्या, कौन सा इफेक्ट शो करता है, +I इफेक्ट ना, तो यहां पे +I इफेक्ट बहुत ज्यादा है। 3 एल्काइल ग्रुप पर +I इफेक्ट है। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, एल्काइल ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। कहां पर पहुंचेंगे इलेक्ट्रॉन, यहां पे पहुंचेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे पहुंचेगी। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचे, इस कार्बन के पास पहुंचे, ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रल होने लगेगा। ये पॉजिटिव चार्ज कैसा होने लगेगा, न्यूट्रल होने लगेगा, बहुत कम पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा इस पर। न्यूट्रल का मतलब क्या, स्टेबल होने लगेगा, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप कितने हैं, सिर्फ 2 ही तो एल्काइल ग्रुप हैं आपके। इसकी तुलना में +I इफेक्ट यहाँ पे कम है, पता है आपको। ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अब बताओ जरा, अगर हम ऊपर वाले में और नीचे वाले में बात करें तो बताओ जरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पॉजिटिव के पास ज़्यादा होगी। आप कहेंगे सर यहाँ पे ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप का +I इफेक्ट है, यहाँ पे कम होगी। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई, मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा न्यूट्रल नहीं होगा, ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। ये ज़्यादा स्टेबल है पॉजिटिव चार्ज, ये कम स्टेबल है। स्टेबल का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज बहुत कम है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। अब मेरी बात समझना ध्यान से, आपको ये पता है पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में एट्रैक्शन होता है, पता है ना आपको, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में एट्रैक्शन होता है। तो अगर हम ये कहें, दूसरी लैंग्वेज में समझने के लिए ये कहें कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा और जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतना ही ज़्यादा एट्रैक्शन होगा। मोर पॉजिटिव मोर नेगेटिव मोर एट्रैक्शन, और लेस पॉजिटिव लेस नेगेटिव
लेस एट्रैक्शन। अब मेरी बात समझना, अगर यहाँ पर एट्रैक्शन कम है, यहाँ पे नेगेटिव जितना है उतना ही रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कम हो गया, एट्रैक्शन कम हो गया, यहाँ पे देखो एट्रैक्शन ज़्यादा है, क्योंकि ये जो कार्बोकेटाइन है ये अनस्टेबल है, इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है ये इतना कम नहीं हुआ, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे कम है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में एट्रैक्शन ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे इस पॉजिटिव इस नेगेटिव के बीच में एट्रैक्शन क्या है, कम है। इस पॉजिटिव इस नेगेटिव के बीच में एट्रैक्शन कम है। तो यहाँ से जहाँ से एट्रैक्शन कम होगा पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, वहीं से चीज़ें निकलना आसान होगी। तो बताओ जरा, ऊपर वाले से OH माइनस निकलना आसान होगा या नीचे वाले से? आप कहेंगे सर ऊपर वाले से OH माइनस निकलना आसान होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या है, कम है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है, इसलिए यहाँ से OH माइनस का निकलना आसान होगा। जब ये OH माइनस निकलना आसान होगा तो Cl माइनस का भी आना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जरा समझने की कोशिश करें ध्यान से, तो क्या बन जाएगा आपका CrCl हो जाएगा और H2 निकल जाएगा। ये टर्सी एल्काइल हैलाइड है, वाइट टर्बिडिटी देता है, वाइट टर्बिडिटी है, ठीक है, वाइट टर्बिडिटी है। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा, आपका सेकेंडरी एल्काइल क्लोराइड बनेगा, ये भी वाइट टर्बिडिटी देगा। लेकिन ये कितने मिनट में आती है, 5 से 10 मिनट में, 5 से 10 मिनट में आती है। ये तुरंत आ जाती है, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, फास्ट आती है, ये बहुत जल्दी से रिएक्शन हो जाती है। बात समझ में आ गई आपको? क्या मैंने कहा, टर्सी एल्कोहल से OH माइनस का निकलना बहुत आसान होता है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन जो होती है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाया करती है। सेकेंडरी एल्कोहल से जल्दी से नहीं निकलता है, तो 5 से 10 मिनट में रिएक्शन पॉसिबल होती है। जबकि प्राइमरी एल्कोहल में, अगर प्राइमरी एल्कोहल लें तो प्राइमरी एल्कोहल में सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है, देखो एक ही एल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, ये पॉजिटिव चार्ज जितना था उतना ही रहेगा। तो यहाँ से OH माइनस का निकलना इतना आसान नहीं होगा, जिसकी वजह से ये जो रिएक्शन है रूम टेम्परेचर पे नहीं हुआ करती है। लेकिन यदि हम इसे टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएं, टेम्परेचर ज़्यादा ले लें, रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर ज़्यादा लें, तो रिएक्शन इजीली हो जाती है, तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। हम ये वाली रिएक्शन जो लुकास टेस्ट होता है वो हम किस टेम्परेचर पर करते हैं, रूम टेम्परेचर पर करते हैं, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पर टर्सी एल्कोहल बहुत फास्ट रिएक्शन करता है लुकास रिएजेंट से, है ना, और टर्सी एल्काइल क्लोराइड की वाइट टर्बिडिटी देता है। जबकि सेकेंडरी एल्कोहल 5 से 10 मिनट में रिएक्शन कर जाएगा और वाइट टर्बिडिटी देगा सेकेंडरी एल्काइल क्लोराइड के। प्राइमरी एल्कोहल रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एल्काइल क्लोराइड की टर्बिडिटी मिलती है मुझे। रूम टेम्परेचर रिएक्शन नहीं करेगा प्राइमरी एल्कोहल। तो इन तीनों रिएक्शन की हेल्प से आप पता कर सकते हैं कि एल्कोहल जो आपने टेस्ट ट्यूब में लिया है वो आपका प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्सी एल्कोहल है। बात समझ में आ गई? एक बार फिर से सुने, टर्सी एल्कोहल अगर जल्दी से टेस्ट ट्यूब में आपने एल्कोहल लिया है लुकास रिएजेंट के साथ वाइट टर्बिडिटी जल्दी से मिल जाए आपको, तो आप क्या कहेंगे, वो टर्सी एल्कोहल है। अगर 5 से 10 मिनट में मिले तो आप क्या कहेंगे, सेकेंडरी एल्कोहल है। अगर नहीं मिलती है तो आप क्या कहेंगे, वो प्राइमरी एल्कोहल है। बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए, ये वाली बात समझ में आ गई। बस कार्बोकेटाइन जहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा वहाँ से OH माइनस निकलना आसान होगा, बस इतना याद रखें। कार्बोकेटाइन जहाँ ज़्यादा स्टेबल है वहाँ से OH माइनस का निकलना आसान है, बस इतनी बात याद रखें। अब आपसे अगर पूछे लुकास रीजन पे एनहाइड्रस ZnCl2 जो होता है वो किसकी तरह वर्क करता है, एज अ एसिड कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। समझ में आ गया? चलिए, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया हो। अगर बाय द वे एक बार क्लियर ना हो तो वीडियो पीछे करें, फिर से सुन लें ध्यान से, मेरी लैंग्वेज को फिर से समझें, मेरे कंसेप्ट को फिर से समझें, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसे फिर से समझें, आपको एक एक चीज़ समझ में आ ही जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।